के बीच में कैश कार्ड की गूंज एक बार फिर सुनाई दी। कैश कार्ड की गूंज इसलिए सुनाई दी क्योंकि इस मामले में एक बड़ा अपडेट आया। बड़ा अपडेट ये कि इस कांड में फंसे इरफान अंसारी जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। अंतरिम जमानत है और बेल पर छूटने के साथ ही बंगाल सरकार पर जमकर उन्होंने हमला भी बोला। इरफान अंसारी ने राजनीतिक फायदे के लिए ममता सरकार पर साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वो रग रग से कांग्रेसी है, रोम रोम से कांग्रेसी है। जमानत पर जेल से बाहर आए इरफान अंसारी, साजिश के तहत फंसाने का लगाया आरोप। करीब 21 दिन बाद जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी जेल से बाहर निकले और जेल से बाहर आने के साथ ही बंगाल सरकार पर बड़ा हमला बोला। इरफान अंसारी ने राजनीतिक फायदे के लिए साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया। मेरा यदि 16 लाख रुपया था, जो विक्सल का 18 लाख रुपया था, 19 लाख रुपया था, ये मिला के करीब 49 लाख रुपया था। और इसको इस तरह से कम मैं ममता दीदी को कहूँगा कि हमें कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं। कांग्रेस मेरा रग में है। हम अल्पसंख्यक कमेटी के चेयरमैन हैं। आप लोगों ने रंग देकर मुझे फंसाने का काम किया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं ममता दीदी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन हमेशा मैं ये कहूँगा कि हमेशा मैंने उनका सम्मान किया है। हमको पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए हमें फंसा दिया गया। 30 जुलाई को हावड़ा पुलिस ने 49 लाख कैश के साथ इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगानी को गिरफ्तार किया था। हावड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना पर तीनों विधायकों को कैश के साथ पकड़ा था, जिसके बाद कांग्रेस ने तीनों विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया था। साथ ही बीजेपी पर झारखंड सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। इसे लेकर कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने अरगोड़ा थाने में 0 एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने तीनों विधायकों पर 10 करोड़ कैश और मंत्री पद का ऑफर देने का आरोप लगाया था। लेकिन 17 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने कैश कार्ड में फंसे तीनों विधायकों को सशर्त जमानत दे दी थी, जिसके बाद जमानत पर इरफान अंसारी जेल से बाहर आ गए। इरफान अंसारी ने न सिर्फ साजिश के तहत तीनों विधायकों को फंसाने का आरोप लगाया, बल्कि बीजेपी से किसी भी तरह के संपर्क होने से साफ इनकार कर दिया। बीजेपी से कोई लिंक नहीं है। एक मैं इरफान अंसारी, मैं अल्पसंख्यक हज कमेटी का चेयरमैन हूँ, 2 बार का विधायक हूँ। मेरे पिताजी लंबा समय से राजनीति किए, 30 साल एमएलए रहे, एमपी रहे, मंत्री रहे। मैं उनका बेटा, मैं बहुत स्ट्रगल किया। हमारे साथ विक्सल कोंगानी जो है वो क्रिश्चियन समाज का पादरी है वो, और राजेश आदिवासी समाज का नेता है। हम लोग को भाजपा कभी सूट नहीं करती है। हम लोग भाजपा में क्यों जाएंगे? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, कलकत्ता हाईकोर्ट ने तीनों विधायकों को अंतरिम जमानत दी है। जमानत पर बाहर निकलने के बाद तीनों विधायकों को कोलकाता में ही रहना होगा, साथ ही अपने पासपोर्ट जमा करने होंगे। लेकिन इरफान अंसारी ने बेल पर छूटने के साथ ही सरकार पर बड़ा हमला बोला है। न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी अपने बेबाक बयानों की वजह से जाने जाते हैं और मीडिया में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। मीडिया में सुर्खियां बटोरने वाले चेहरे के तौर पर भी जाने जाते हैं और साथ में क्षेत्र की जनता के लिए बहुत कुछ करते हैं। वो ऐसा नहीं है, विवादों में ही रहते हैं हमेशा। लेकिन अब जो चर्चा में आए थे वो था कैश कांड। कैश कांड में वो न्यायिक हिरासत में रहे और उसके बाद उन्हें अब हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट से सशर्त और अंतरिम जमानत मिली है, जिसके बाद से बिल बॉन्ड भरकर वो बाहर आ गए हैं। हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर पूरी जानकारी देने के लिए। राकेश, 3 विधायक नमन विक्सल कोंगानी, इरफान अंसारी और साथ में राजेश कच्छप, 3 लोग पकड़े गए थे कैश के साथ में। 49 लाख रुपए हावड़ा ग्रामीण पुलिस ने पकड़ा था, पंचाल से पकड़ा था, फिर न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे। आज इरफान अंसारी सिर्फ बाहर आ पाए हैं। थोड़ा अपडेट जानना चाहेंगे कि बाकी विधायकों के साथ क्या तकनीकी दिक्कतें हुई है कि वो सेम केस में सेम उन पर आरोप है और वो बाहर नहीं आ पाए हैं। प्रक्रिया थी वो शायद फुलफिल नहीं हो पाई होगी दोनों विधायकों की। ये कहा जा रहा है कि बेल बॉन्ड शायद उनका नहीं भरा पाया और इस वजह से वो आज जेल से बाहर नहीं आ पाए। संभवतः जो जानकारी मिल रही है पंकज कि सोमवार को वो दोनों विधायक जो अभी वर्तमान में जेल में ही बंद हैं वो बाहर आ जाएंगे, चाहे राजेश कच्छप की बात करें या विक्सल कोंगानी की बात कर ले। आज चूंकि पूरी प्रक्रिया के तहत पूरी प्रक्रिया जो है इरफान अंसारी के मामले में फुलफिल कर ली गई थी, लिहाजा वो जेल से बाहर आए। और आपने देखा होगा कि जेल से बाहर आते के साथ ही उन्होंने करारा हमला भी बोला। हमला वो सीधे सीधे ममता बनर्जी पर वो टारगेट करते नजर आए। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल
कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको फंसाया गया है। राजनीतिक लाभ के लिए ममता बनर्जी ने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची और जिसका वो शिकार हुए। तो एक अपना अंदाज उनका है और उसी अंदाज में जेल से निकलने के बाद वो नजर आए और लगभग 22 दिन तक आपको भी जानकारी है कि वो जेल में रहे और 22 दिनों के बाद आज वो जेल से बाहर आए हैं। हालांकि शर्तें उन पर लागू है, सशस्त्र जमानत उनको मिली है, 3 महीने वो कोलकाता में ही रहेंगे और कहीं विदेश वो जा नहीं सकते हैं। तो फिलहाल ये देखना होगा कि जब मंडे को सोमवार को जैसी सूचना मिल रही है कि जब नमन विकसल कोंगारी कांग्रेस के जो दूसरे विधायक हैं जो इसी मामले में अभी जेल में बंद हैं, या फिर राजेश कच्छप की बात कर ले, जब वो निकलते हैं तो उनके तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, वो क्या कुछ कहते हैं, क्या इसी लाइन पर वो भी आगे बढ़ेंगे जो इरफान अंसारी अब तक कहते रहे थे कि उनको एक राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। लेकिन ये बात इरफान अंसारी ने पहले भी कबूली थी और आज भी उन्होंने कबूला कि जो कैश पकड़ाए गए, लगभग जो 49 लाख रुपए की बात कही जा रही है, वो कैश उन तीनों विधायकों के ही थे और उन्होंने कहा कि 16 लाख के आसपास उनके थे और बाकी दोनों विधायकों के थे, जो कि उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए छाता खरीदने के लिए, बरसात का मौसम है इस वजह से वो निकले थे, साड़ी खरीदने के लिए निकले थे, झारखंड दिवस पर ये सारा कुछ जो है वो राज्य की जनता को, अपने क्षेत्र की जनता को वो देना चाहते थे, तो इस वजह से खरीदारी के लिए निकले थे। हालांकि इसके पीछे का सच क्या है ये तो वही जानते हैं। और राकेश एक चीज, लेकिन एक चीज जो हमने सुना, बयान तो सुना और कहा कि एक राजनीतिक फायदे के लिए एक साजिश के तौर पर उन्हें फंसाया गया है। अब सवाल यह कि उन्होंने ये तो कहा कि वो बीजेपी से किसी भी तरह के संपर्क में नहीं है, लेकिन क्या उन्हें गुस्सा है कि कांग्रेस के कुछ लोग उनके पीछे हो सकते हैं ममता बनर्जी पे? तो बरसे वो, क्योंकि बंगाल पुलिस ने पकड़ा और ये बताने पर भी कि पैसे उनके हैं, साड़ी खरीदने के लिए बावजूद पकड़ा गया है। और तो क्या वो कांग्रेस के खिलाफ, मतलब या कांग्रेस के कुछ लोगों के से नाराज भी नजर आए वो? तो देखिए, आज की जो बातचीत हुई मीडिया के साथ उसमें वो नाराजगी खुलकर तो सामने नहीं आई। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में उनका अप्रोच क्या रहता है, लेकिन ये ज़रूर वो कहते नजर आए कि एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हुई उनके साथ और उसी कॉन्स्पिरेसी के तहत इनको फंसाया गया है। तो अब देखना होगा कि जब वो रांची आते हैं और या फिर अपने क्षेत्र जाते हैं तब वो इस चीज़ों को कैसे रखते हैं, उनका अप्रोच क्या होता है। और कांग्रेस के प्रति हालांकि आज उन्होंने पूरी वफादारी दिखाई है। आप उन्होंने कहा, आपने सुना होगा कि वो सच्चे कांग्रेसी है, उनके पिता लंबे समय से कांग्रेस में रहे, लगभग 30 साल तक उनके पिता कांग्रेस में रहे। इरफान अंसारी खुद 2 टर्म से विधायक है, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतते रहे। तो उन्होंने ये भी साफ किया आज जब जेल से निकले कि वो पुराने कांग्रेसी हैं, उनके रग में कांग्रेस बसता है, उनके खून में कांग्रेस बसता है, लिहाजा बीजेपी में जाने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये दावे जरूर इरफान अंसारी ने अपने तरफ से किए हैं। और इसके पॉलिटिकल आप एनालिसिस के तौर पर अगर आप देखें तो चूंकि अभी पार्टी की तरफ से बहुत हार्ड एक्शन नहीं हुआ है, तो शायद इस वजह से भी वो अभी बचते बचाते नजर आए। उनको लग रहा है कि कांग्रेस पर सीधे हमला करने से अभी बचना चाहिए। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस को लेकर उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो आज की बातचीत में जब वो मीडिया से बात कर रहे थे जेल से निकलने के बाद तो वो नजर आया। लेकिन ये अप्रोच आने वाले दिनों में क्या होता है ये भी देखना होगा। पंकज, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश। इसलिए मैं कह रहा था कि कांग्रेस से पर सीधे नहीं, लेकिन कांग्रेस के कुछ लोगों से हो सकता है नाराज हो, क्योंकि उनके कहने पर निलंबन हुआ होगा, उन्होंने ये कहा, बहुत बातें कही होंगी और जिसकी वजह से वो फंसे भी। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े राकेश, और इस मसले पर, इस पूरे मामले के हर पहलू से अपने दर्शकों को रूबरू करवाया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।